लोग हैं कि ई पैसा एक लागू कराना चाहते हैं। आखिर दोनों में क्या अंतर है? देखिए, दोनों में अंतर नहीं है। वो जो पढ़ने नहीं जानेगा ना, वो प्रोविजन ऑफ पंचायत, उसके बाद एक कॉमा लगा हुआ है, तो प्रोविजन ऑफ पंचायत ही है वो जो पी में काउंट होता है। फिर एक्सटेंशन टू वही ई है, और आपका शेड्यूल्ड एरियाज वही आपका एस ए है। तो पैसा वैसे होता है, तो उसी को लोग प्रोविजन ऑफ पंचायत को पी पढ़ते हैं, तो इसलिए पी पैसा वो हो जाता है। तो यही एक माइनर मिस्टेक है जो कि लोग नोटिस नहीं करते हैं। तो वो जब पैसा खरीदेंगे तभी पता चलेगा। अब तो मोस्टली तो लोग जो सुनते हैं वही बोल देते हैं, हम लोग उस पर बात नहीं करेंगे। अब मेन टॉपिक पे बात करते हैं कि इसका विरोध क्यों हो रहा है। देखिए, मेन बात क्या है ना, पैसा एक्ट आपका जो बेसिकली हो जाता है वो आपका कस्टम पे आधारित है, और कस्टम आजकल मोस्टली जो लोग हैं वो लोग त्यागते चले जा रहे हैं। लेकिन देखिए, उस पर मेजर इशू नहीं है बहुत। जैसे होड़ का जो समूह है, मुंडा हो संताल, इन तीनों में जो है ना, कस्टम सिर्फ और सिर्फ संताल का बचा हुआ हर जगह देखा जाए तो। जैसे अगर आप संताल पर अपना गैजेटियर देखिएगा, या तो आप ये देख सकते हैं ट्राइबल लॉ एंड जस्टिस, बहुत अच्छा बुक है। इसमें कोई कस्टम के बारे में जितना भी कुछ है सब दिया गया। संताल कस्टम है क्योंकि संताल ही अभी कस्टम को बचाने में बहुत ज्यादा ही सक्षम हो पाए हैं, और मुंडा जो हो है उनका कस्टम धीरे धीरे फीका पड़ते जा रहा है। इसलिए इसको पढ़िएगा तो उसमें आपका कस्टम जो है वो और स्ट्रांग हो जाएगा, और आप जो अपना कस्टम है वो रिगेन कर पाएंगे और उससे लिबरेट कर पाएंगे। और बाकी जो बुक है जैसे एसपीटी हो गया, संताल परमानेंट टेनेंसी एक्ट, तो इसके तहत भी आपका कस्टम ही दिया हुआ है जितना भी है, और कस्टम के तहत ही आप अपना जमीन वगैरह बचा सकते हैं। और आपका हो गया सीएनटी एक्ट, छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट, ये भी कस्टम पे ही आधारित है। तो ये जो आप बुक सब देखें, उसके अलावा एक और बुक है जो हम दिखाना चाहेंगे, ये SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट, ये भी आपका कस्टम के आधार पर ही है। तो अब जैसे देखिए, ये सब आ गया आपका कस्टम के आधार पर। पैसा एक्ट भी दिखा देते हैं, लेकिन रुकिए दिखाई देते हैं। जैसे ये है आपका झारखंड पंचायती राज अधिनियम, ये बस पैसा पे लागू नहीं, ये उससे विरुद्ध जाता है, क्योंकि ये जो है ना, इस पे कस्टम को समाप्त कर दिया गया। कस्टम सिर्फ और सिर्फ आपको पैसा एक्ट में मिलेगा। इसमें दोनों का है, लेकिन जो पैसा है ना वो मेन ये वाला भाग का है, नीचे थोड़ा सा। तो इसका दो भाग है इस बुक में। तो जो पैसा है वो ज्यादा महत्व रखता है, समझे। तो पैसा एक्ट में क्या है ना, आपका वो कस्टम पे ही आधारित है। जितना जो हम पहले जो प्रीवियस बुक सिखाए वो सब में कस्टम है, और कस्टम को ही जो समाप्त करने चाह रहे हैं वही चाहते हैं कि पैसा लागू ना हो। क्योंकि जिन पे अगर कस्टम नहीं होगा तो वो तो सिंपल सा बात है, जहां जहां भी चुनाव होगा उसके अंतर्गत नहीं आएंगे, समझे। तो जो मतलब इन सभी के अंतर्गत नहीं आएंगे तो वो तो चाहेंगे ना कि समाप्त हो जाए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग आ सके। जैसे जो कोई भी अगर ओबीसी वगैरह पढ़ते हैं तो वो सब भी आसानी से आ सकते हैं सभी। तो यही एक चीज है जो कि इस सब का मतलब ये विरोध काम कर रहा है। तो इसीलिए पैसा को जल्द से जल्द लागू करना चाहिए, नहीं तो जनजाति का उत्थान कभी नहीं होने पाएगा। अभी और 100-200 साल और लगेगा। आप लगातार अपने आप को बोलते हैं कि मैं जनजाति हिंदू हूँ, तो संविधान में किस तरह का वर्णन है और कैसे आप किस आधार पर कहते हैं? बहुत सारे लोग बोलते हैं जनजाति हिंदू नहीं है। देखिए, जनजाति हिंदू ही है, और मतलब ये हिंदू दो प्रकार का होता है। हम पिछला 2 वीडियो में बोले थे, इस बार भी बोलना चाहिए। हिंदू 2 प्रकार का होता है, जनजाति हिंदू और सामान्य हिंदू। तो जनजाति हिंदू है ना, इसके लिए कानून कोई भी नहीं बना हुआ है। ये कमेंट में बहुत कोई बोला था, लेकिन वो लोग ना बस अपनी आंखों से देखने नहीं पाता है कि मतलब इर्द गिर्द में क्या हो रहा है। जैसे अब देखिएगा, हम बताए थे SC/ST एट्रोसिटीज एक्ट, ये भी आपका कस्टम का तहत है। अगर आप हिंदू नहीं होंगे तो आप इसके तहत केस कैसे कीजिएगा, वो भी तो सोचिए। आपके ऊपर अगर कुछ भी प्रकार का अगर एट्रोसिटी हुआ है, तभी ना आप उसी के तहत, अगर आप हिंदू में पढ़ रहे हैं तब ना वो लोग आपके साथ भेदभाव कर रहे हैं। अस्पृश्यता, अनटचेबिलिटी, वही बात है। तो आपके साथ भेदभाव कब होगा, जब आप हिंदू में पढ़िए, उसी में ही बस छुआछूत है, बाकी अन्य धर्म में नहीं है, ठीक है। और बात रह गई, जैसे यहाँ पास बहुत कोई बोलते हैं कि पिछला वीडियो में जैसा हम बोले थे कि अब बहुत कोई बोल देंगे कि इस्लाम में भी मतलब अब आदिवासी भी 2 प्रकार का होता है, जनजातीय आदिवासी और उसके बाद इस्लाम आदिवासी है, तो अन्य प्रकार का आदिवासी, ठीक है, बाकी अन्य धर्म। तो ऐसा नहीं है, हिंदू धर्म में ही जो प्रथा है, जैसे कि देखिए ओल्डेस्ट जो धर्म है वो हिंदू धर्म है, ठीक है। तो प्रथा और कानून वगैरह होगा, तो वो सब किसमें होगा? सबसे पहले प्रथा मतलब पुराना एकदम सदियों से जो चली आती है उसको प्रथा बोलते हैं, और जो बनाई जाती है उसको परंपरा बोलते हैं। तो हम लोग को तो ये सब बनाया हुआ नहीं, ये सब प्रथागत पूर्वज से चलते आ रहा है, तो ये सब बनाया हुआ नहीं। मेन बात तो ये है। तो जो ओल्डेस्ट धर्म है उसका ये भाग हो सकता है कि नया तो धर्म अभी जन्म नहीं लिया। जैसे अभी बहुत कोई बोल देंगे आदि धर्म, फिर प्रकृति पूजन, तो वो सब हिंदू धर्म का ही शाखा है, समझे। तो यही कारण है। अब देखिए, हिंदू 2 प्रकार का होता है, उसका हम थोड़ा सा उल्लेख भी देते हैं। हिंदू, जैसे सामान्य हिंदू के लिए ना कानून बना हुआ है,
लेकिन हम लोग के लिए ऐसा नहीं है। हम लोग का जो सामाजिक जो व्यवस्था है उसको कस्टम बोलते हैं। कस्टम आपका रूढ़ी, प्रथा, चलन, रिवाज और ये दस्तूर भी आता है आपका। और ये रूढ़ी प्रथा दोनों मतलब मस्ट है। रूढ़ी और प्रथा, इसको बलि देने वाला प्रथा बोलते हैं, और प्रथागत कानून इसी को बोलते हैं। तो रूढ़ी प्रथा जो है वही आपका मस्ट है। ये अगर आप इसमें फॉलो नहीं करते हैं तो आप हरगिज आदिवासी जनजाति हिंदू नहीं हो सकते। और यही चीज है जो आपको जनजाति हिंदू जोड़ता है। एक और पॉइंट दे रहे हैं, जैसे हिंदू धर्म का ना 3 भाग है, मतलब उस पर 3 पार्ट में डिवाइडेड है। जैसे एक हो जाता है आपका वैष्णव, इसमें विष्णु जी की पूजा की जाती है। संताल में उनको ठाकुर जी, ठाकुरन जी बोलते हैं। लेकिन मुंडा हो मैं भूल गया, तो वो भाग को तो वो रिकॉल नहीं कर पाएंगे ना। फिर उसके बाद शैव होता है, ठीक है, वैष्णव, उसके बाद शैव, और उसके बाद एक और पार्ट होता है शाक्त। तो शैव जो है उसमें शिव जी और बाकी जो अन्य भगवान है उन सभी की पूजा की जाती है। इसमें बलि लगता है, वैष्णव में नहीं लगता। और सबसे लास्ट में शाक्त, उसमें जितने भी देवी लोग हैं उन सभी की पूजा की जाती है। और इसमें भी आपका जो है बलि प्रथा का प्रावधान है। तो नीचे वाले 2 जितने हम बताएं उन दोनों में बलि प्रथा का प्रावधान है, ऊपर वाले में नहीं है। और देखिएगा सामान्य हिंदू है ना, इन सब में से कुछ एक ही मानेंगे, समझे। जैसे कोई विष्णु जी की पूजा कर रहे हैं तो उन्हीं की करेंगे, और बाकी अन्य जो 2 भाग हैं उन सब में से कोई एक ही का करेंगे नहीं, तो बस एक ही को चुन करके करते हैं। जैसे आप कभी भी कोलकाता जाइएगा तो वहाँ काली माँ का बहुत भक्त है, दुर्गा पूजा वहाँ सबसे अच्छे से मनाया जाता है धूमधाम से। तो कारण यही है, वहाँ पास वो ये वाला भाग को मानते हैं, ये स्पेसिफिक भाग को। और सबसे लास्ट में आ जाता है आपका शैव। तो शैव को तो आप मोस्टली हर जगह मतलब पूजते हुए देखते होंगे लोगों को, बस यही है। तो ये 3 भाग जो है, अब देखिए जनजाति पहला हिंदू इसलिए होगा क्योंकि ये तीनों भाग को मानता है, समझे। वैष्णव, शैव और शाक्त, ये तीनों भाग को मानने वाला व्यक्ति जो है वो हिंदू कहलाता है, जनजातीय हिंदू। अब देखिए जो लोग नहीं जान रहे हैं वो लोग अनजाने में बोल देते हैं कि हम सरना है, लेकिन देखिए सरना एक धार्मिक स्थल है। अब जैसे कि अगर आप किसी भी व्यक्ति को देखिएगा जो कि अगर हिंदू धर्म मानता है तो मंदिर धर्म थोड़ी होगा उसका। जैसे अभी लोग बोल रहे हैं कि सरना स्थल है, तो उसका सरना धर्म थोड़ी हो गया, वो तो धार्मिक स्थल ना हुआ। जैसे कोई अगर क्रिश्चियनिटी में बिलीव करता है तो वो उसका गिरजा धर्म नहीं हुआ, या तो वो चर्च धर्म नहीं मानता, वो बेसिकली क्रिश्चियन धर्म मानता है। तो वैसे ही वो सरना धर्म नहीं हुआ, वो धर्म एक्चुअली में हिंदू धर्म है, लेकिन वो उससे परिचित नहीं है। उससे बहुत कुछ तरह से वो जान सकते हैं, जैसे हिंदू विवाह अधिनियम, ये सभी हिंदू विवाह अधिनियम, हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम, जैसे आप और भी बोल सकते हैं हिंदू भरण पोषण अधिनियम, इन मतलब और भी है, जैसे सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, फिर आपका सामान्य नागरिक संहिता, इन सभी के तहत हम लोग को हिंदू माना गया है। लेकिन हम लोग जो है इन सभी के अंतर्गत नहीं आते हैं। ये सभी जितने भी कानून है ये सभी हम पर लागू नहीं होता है। हम लोग का सिर्फ और सिर्फ जो कस्टमरी लॉ सब है वही सब के तहत मतलब हम लोगों पर वही सब के तहत जो कानून आएगा वही लागू होगा, सामाजिक कानून। और तो पी पेशा को विरोध क्यों कर रहे हैं, आखिर क्या उससे नुकसान है जो लोग विरोध कर रहे हैं? देखिए पी पेशा अगर लागू होगा ना तो जिनका कस्टम है सिर्फ वही लोग चुनाव लड़ सकते हैं। बाकी जिनका नहीं है ना वो लोग को सिर्फ और सिर्फ वोट देने का अधिकार है, वो सिर्फ चुन सकते हैं जिनको वो चुनना चाहते हैं अपना प्रतिनिधि को, लेकिन वो खुद खड़े नहीं हो सकते प्रतिनिधि। तो कोई क्यों नहीं चाहेगा कि वो अपना समाज से उसका कोई खड़ा हो, वो तो चाहेगा ना। लेकिन अगर जिसका कस्टम समाप्त हो गया है वो तो बिल्कुल भी नहीं चाहेगा ना कि हम लोग आदमी लोग खड़ा ना हो पाए। इसलिए वो लोग चाहते हैं कि पेशा समाप्त हो, और वो लोग जो पेशा को पढ़ने नहीं जाते हैं वही पी पेशा पढ़ते हैं। यही थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है। और बाकी बात देखिए पेशा को मतलब वो लोग इसलिए अवॉइड करना चाह रहे हैं ताकि उनका समाज के लोग अभी जिस प्रकार से खड़ा हो रहे हैं वैसे ही खड़ा होते रहे, लेकिन उससे तो अधिकार कहाँ ना होगा। संविधान का जो बात विरोध जा रहा है वो सब लोग हैं, हम लोग विरोध। बाकी बात हम लोग की दुश्मनी थोड़ी है, यही बात है। तो पी पेशा जो लोग बोल रहे हैं कि पी पेशा लागू होना चाहिए, तो पी पेशा में क्या है, मैंने क्यों बार बार प्रेशर बना रहे हैं कि पी पेशा ही लागू होना चाहिए? नहीं देखिए वो पी पेशा नहीं है एक्चुअली में, वो पेशा एक्ट ही है, लेकिन उसको ना वो लोग गलत तरह से बोल रहे हैं, प्रोनाउंस कर रहे हैं, वो बोलने का तरीका ही गलत है उनका। कभी आप देखिएगा ना प्रोविजन ऑफ पंचायत एक्सटेंडेड टू शेड्यूल्ड एरियाज, तो वो प्रोविजन ऑफ पंचायत के बाद एक कॉमा लगा हुआ है जो कि वो दोनों को ही एक साथ जोड़ता है। पंचायत का प्रोविजन है, समझे, तो पंचायत ही गिनाएगा। पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज ही मान सकते हैं आप उसको, पी पेशा बोलने का आवश्यकता नहीं है। और पी पेशा का जो लोग विरोध कर रहे हैं वो लोग सिर्फ और सिर्फ यही चाहते हैं कि वो इन सब मतलब जितने भी हैं रूढ़ी जनविधि के तहत जो नहीं काउंट होते हैं वही लोग सिर्फ और सिर्फ इसका विरोध करेंगे, बाकी लोग और कोई नहीं करेंगे। परिचय पूरा। नाम अमन मुंडा हुआ,